बार एक परेशान व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, इस दुनिया में कुछ व्यक्ति इतने अमीर हैं कि वो रोज करोड़ों रुपए कमाते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके पास खाना तक खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास उतना ही समय है, सभी के पास उतनी बड़ी रात है और उतना ही बड़ा दिन है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति इतना सफल हो जाता है और दूसरा व्यक्ति असफल ही रहता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर वह महात्मा जी कहते हैं, जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं और असफल लोग उस पर अमल नहीं करते। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें सफल होने के उन्हीं नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो और खुशहाल जीवन जी सकते हो। पहला नियम, अपने लिए बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर जब लोग किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो इस पर लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आज ही इसे बदल दो। आज ही किसी शांत एकांत जगह पर बैठकर गहराई से विचार करो, अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढो और अपना लक्ष्य बनाओ। और अपना लक्ष्य पाने के लिए तुम ये 3 काम कर सकते हो। पहला, अपने लक्ष्य को अपनी नोटबुक या फिर अपनी डायरी में लिखो। दूसरा, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस चीज़ का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम घूमना बंद कर सकते हो? और क्या तुम दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? यदि तुम ये कर सकते हो तो अपने लक्ष्य को पा सकते हो। अपने लक्ष्य से रिलेटेड आप किताबें पढ़ सकते हो, अपने लक्ष्य से रिलेटेड लोगों से मिल सकते हो, उन पर रिसर्च कर सकते हो, जिससे तुम अपना लक्ष्य आसानी से पा सकते हो। तीसरी, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने लक्ष्य को जो आपने डायरी में लिखा है उसे पढ़ो। इससे यह बात तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम उसी दिशा में काम करने लगोगे। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, आदर और सम्मान खोने का डर। 5वां, बीमारी का डर। और 6ठा, मरने का डर। अगर आप में डर आता है तो सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो और आप अपने डर को ख़त्म करने के लिए उन सफल लोगों की स्टोरीज पढ़ो। जानो, ऐसा करने से तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा डर का सामना करने से ही डर खत्म होगा, ना कि उससे डर के रहने से। कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी भी चल पाएगा? तो उसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश व उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनकर चेहरा बना लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तब तक वह काम पूरा कैसे होगा? अपने काम में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तुम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हो। अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। पूरा करने के प्राइज दो, जिससे तुम्हारा माइंड और मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा कि लक्ष्य पूरा होने पर मुझे उपहार मिलेगा। और इस तरह तुम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर उसे पूरा कर सकते हो। चौथा नियम, आत्मसंयम और पेशेंस बनाए रखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है और आत्मसंयम से हमारा काम सही दिशा में होता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, कहीं भी जाओ समय पर पहुँचो। अनावश्यक चीज़ों पर समय बर्बाद मत करो, इससे हमारा ही नुकसान होता है। अपने आप को गुस्सा करने से रोको। ये सब करने के लिए तुम्हें आत्मसंयम करना होगा और तभी सफलता मिलेगा। यदि कोई दुकानदार समय से अपनी दुकान को न खोले तो क्या उसका व्यापार सही से चल पाएगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए हमें अनावश्यक चीज़ों का त्याग करना होगा।
5वां नियम पैसे बचाने की आदत डालो। कई लोग क्या करते हैं, जब भी उनके पास थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि वह उसे अनावश्यक चीज़ों में खर्च करने लगते हैं। वह महंगी महंगी दिखावटी चीज़ों को खरीदने लगते हैं और इससे उनका पैसा खत्म हो जाता है। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% पैसा बचा कर रखना चाहिए और अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप और भी पैसा कमा सकते हैं। 6वां नियम, एक लीडर की तरह सोचो। सफल व्यक्ति हमेशा लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह करने के लिए आपको ये चीज़ें करना जरूरी है। पहला, अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करोगे उसकी पूरी योजना बनाओ। दूसरा, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही अंतर होता है कि वह आम आदमी 2-3 बार असफलता पाने के बाद हार मान ले, जबकि एक लीडर चाहे कितनी ही बार क्यों ना असफल हो जाए वह हार नहीं मानता और अपना काम करता रहता है। 7वां नियम, भीड़ से हटकर कुछ सोचना और सबसे अलग कुछ करना। रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। रचनात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें देखना, इससे हम कुछ अलग कर पाएंगे। 8वां नियम, हमेशा ज़्यादा करने का प्रयास करो। यह आदत इंसान को उसके किसी भी काम में जल्दी सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। तुम जितना करने का गोल बनाओ उससे ज़्यादा करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। 9वां नियम, अपना दिमाग हमेशा लक्ष्य पर टिकाए रखना सीखो। ऐसा व्यक्ति मत रहो जो थोड़ी सी समस्या आने पर अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। वह किसी और सफल व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं उसका काम आसान है और फिर वह अपना पुराना लक्ष्य छोड़कर दूसरे लक्ष्य की तरफ और फिर तीसरे लक्ष्य की तरफ काम करने लगते हैं और इस तरह वह अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बार 10वां नियम, अपनी गलतियों से सीखो। जीवन में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो सिर्फ सीख होती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, उससे सीखो और दूसरा तरीका अपनाओ। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है। 11वां नियम, खुद के अंदर झांको। खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाओ। इस नियम को न समझने के कारण कई लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने अंदर नहीं झांक पाते कि वह जीवन में भी सफल बन सकते हैं और वह दूसरी परिस्थितियों को ही दोष देते रहते हैं, बल्कि वह अपने अंदर के बुराइयों को खत्म ही नहीं कर पाते। इस तरह यदि आप अपने अंदर झांकोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इस तरह